नमस्कार मित्रों, न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। जैसा कि आपको कल वाली वीडियो में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया था और आज उसी के आगे हमने पहले ही बता दिया था कि अगला जो वीडियो होगा वो किस चीज का होगा भैया। वो होगा आपका मौलिक अधिकार का होगा। दिख रहा होगा, वो होगा आपका मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स प्रत्येक एग्जाम में भैया, कोई भी एग्जाम दो, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब वनडे एग्जामिनेशन से लेकर सिविल के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आज हम शुरू करते हैं मौलिक अधिकार नए जुनून के साथ। साथ में पढ़ते रहिए, आपको एक जबरदस्त तरीके से एग्जाम के लिए देखिए पढ़ना उतने है जितना आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं, फालतू नहीं पढ़ना है। किसी ने सही कहा है, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है भाई ना। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है आपका। देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, बशर्ते वीडियो के अंत तक आप बने रहें, पूरी क्लास आप देखें, ठीक है। अब हम यहां शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। कौन सा टॉपिक भैया? मौलिक अधिकार, जिसको हम मूल अधिकार भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो यहां से क्वेश्चन आता है, आज इसके बारे में हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जो है क्यों बनाया गया, आवश्यकता क्यों पड़ी, सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, किस भाग में है, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो अब आप जानिए, मौलिक अधिकार आपके संविधान में भैया, आपके संविधान में भाग 3 मतलब पार्ट 3 में, और आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो आपका रखा गया है 12 से 35 के बीच। क्लियर भैया। अब यहां पर एक चीज और बात करते हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है भैया? यूएसए से लिया गया है। मतलब यहां ये जो हमने 3 पॉइंट लिखा है भैया, 3 पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन गेन हो जाएगा एग्जाम में। इसको याद करिएगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो क्या क्या याद रखना है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णन किया गया है और किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएस से। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे एक एक मौलिक अधिकार की, लेकिन कुछ बातें जान लीजिए। जैसे मूल संविधान की अगर हम बात करें, किसकी बात करें भैया? मूल संविधान की। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या की बात करें तो कितने थे भैया? 7 थे। कितने थे? 7 थे। और लेकिन वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में आपके राइट्स कितने हैं, तो राइट्स हो जाएंगे आपके 6 हो। कितने राइट्स हैं आपके? 6 हैं। अब यहां पर देखते हैं, जो 7 थे वर्तमान में 6 हैं, तो एक हटाया गया। कौन सा हटाया गया भैया? आपका एक नाम सुने होंगे, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार हटाया गया भैया? संपत्ति का अधिकार हटाया गया। अब भैया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ये संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? मींस कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटाया गया। अब देखो भैया, यहां से तो हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से इसका काम खत्म कर दिया गया, लेकिन इसको रखा कहां गया? हम इसको रखा कहां गया भैया? जो हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, इसको यहां से हटाया गया। रखा कहां गया? आर्टिकल नंबर 300 ए में रखा गया।
कहाँ रखा गया, ए में, और इसको वर्तमान में क्या बना दिया गया है, विधिक अधिकार, मतलब हम कह सकते हैं कानूनी अधिकार बना दिया गया भैया। ठीक है, क्या बनाया गया है, कानूनी अधिकार मतलब विधिक अधिकार। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो आपका एसएससी ले लो, यूपी TPSC ले लो, और पेट ले लो, जूनियर असिस्टेंट ले लो, कई बार यहां से क्वेश्चन आया है कि संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में रखा गया है। तो कौन सा आर्टिकल होगा भैया, कौन सा आपको पता है, 300A, 300A में रखा गया। क्लियर। तो इस तरीके अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हुए, 6 मौलिक अधिकार हुए। क्लियर हुई बात। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। अब देखिए, मौलिक अधिकार में 2 शब्दों का उल्लेख किया गया है। देखिए, बुक्स में आपको सारी चीजें मिलेगी, लेकिन यहां से वीडियो आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एग्जाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि आपको वो चीज मैं बता रहा हूं जो सीधे एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना दर्शाई जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए, मौलिक अधिकार में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा शब्द, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में 2 शब्द का प्रयोग आपको मिलता है। एक आपका मिलेगा नागरिक, क्या मिलेगा भैया, एक मिलेगा नागरिक, और दूसरा शब्द मिलेगा आपका व्यक्ति। तो ये व्यक्ति और नागरिक का मतलब क्या है भैया, व्यक्ति और नागरिक का मतलब क्या है, देखिए कुछ अनुच्छेद हम आपको बता रहे हैं, जैसे अनुच्छेद नंबर 15, 16, कौन सा, अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19 और 29, 15, 16, 19, 29 और 30, ये इतने आर्टिकल आप ध्यान से रट लीजिए, समझ लीजिए। कौन कौन सा आर्टिकल, 15, 16, 19, 29, 30। मतलब इसको याद कैसे करेंगे, 15 के जस्ट बाद 16 आएगा, उसके बाद में आप 3 प्लस कर दोगे 19, और 19 में अगर 10 प्लस करोगे तो 29 आ जाएगा, और 29 में 1 प्लस कर दोगे 30 आ जाएगा। इतने आर्टिकल्स, अनुच्छेद आपके नागरिक को प्राप्त है, इसमें व्यक्ति का मानना नहीं है। अब यहां पर एक चीज समझ लो भैया, ऐसा अनुच्छेद जहां पर कहीं कुछ भी लिखा रहे, व्यक्ति लिखा रहे, व्यक्ति लिखा रहे, तो ये जान लेना आपके नागरिक के लिए, मतलब भारत वाले के लिए भी यूज हुआ है, और इसमें आपके विदेशी भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, विदेशी आ जाएंगे। लेकिन आपका अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29, 30, इतना आर्टिकल केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। इतनी बात क्लियर हुई भैया। ये एग्जाम में आपका समीक्षा अधिकारी, री एग्जाम वाले तो बिल्कुल याद कर लें, कौन कौन सा आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, उसमें विदेशियों का हाथ नहीं है। क्लियर हुई बात। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, जो आपने 6 है। अब एक एक मौलिक अधिकार देखते हैं क्या है। देखिए, पहला मौलिक अधिकार आपको दिख रहा है, समता या समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार भैया, एक एक डिफाइन हम करेंगे, बिल्कुल एक एक शब्दों का अर्थ बताएंगे। पहला मौलिक अधिकार है आपके सामने, समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब यहां पर देखिए भैया, ये अनुच्छेद आपका 14 से 18। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे, पहले तो देखो एग्जाम के नस को पकड़ लेंगे। ठीक है, नस को पकड़ लेंगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भैया। एग्जाम में क्या पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए अनुच्छेद 14 से 18 क्या है, या आपका 19 से 22 क्या, ऐसे आपका पूछेगा, एक सही रहेगा आपका। तो ये आर्टिकल आपको जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी याद रखना है। ठीक है, अब 14 से 18 मतलब कहता है, पहला जो आपका अधिकार है, समता या समानता का अधिकार,
मतलब सबको समान समझा जाए, मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं नागरिक, सबको समान समझा जाए, क्योंकि समान अधिकार हैं और यही अधिकार संविधान में हमें गारंटी देते हैं हमारे अधिकार की। इसलिए जो है आप देखिए, अब अनुच्छेद 14 देखिए, 14 आपको दिख रहा होगा भैया, विधि के समक्ष समानता। किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता। मतलब भैया विधि का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर जो अनुच्छेद नंबर 15 दिया गया है, एक शब्द यूज हुआ है विधि। मतलब इसका क्या हुआ भैया? विधि मतलब हम कह सकते हैं भैया नियम कानून। क्या कह सकते हैं? नियम कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वो भारत का निम्न व्यक्ति हो चाहे उच्च व्यक्ति हो, सभी के लिए क्या होगा भैया? एक समान होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 14 कह रहा है विधि के समक्ष समानता। क्लियर भैया? अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कह रहा है धर्म। क्या कह रहा है भैया? धर्म, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव ना करना। क्या भैया? भेदभाव ना करना। लेकिन एक चीज बता दें भैया, ये तो हम संविधान में पढ़ रहे हैं, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा होता है राजनीति इसी के ऊपर होती है। ठीक है, देखो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं आपके भारत में कंडीशन क्या है। देखो, लेकिन आपका संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मतलब कहता है धर्म, धर्म अनुच्छेद 15। देखो पहली चीज तो भैया इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, समीक्षा अधिकारी वाले एग्जाम भैया ध्यान देना। धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। जन्म स्थान, ये भैया आपको 5 शब्द यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका आपको सीक्वेंस जरूर याद रखना है। यूपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी इसका सीक्वेंस पूछ सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15, तो इसके बारे में भेदभाव ना करना ये दर्शाया गया है। क्लियर बात? अब आगे चलें भैया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए अब आगे हम आपको बताएंगे अनुच्छेद नंबर 16। 16 क्या कहता है आपका? अब यहां पर 16 देखिए क्या कहता है भैया। 16 कह रहा है लोक नियोजन में अवसर की समता। मतलब यहां पर लोक नियोजन क्या कह रहा है 16 भैया? लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन। अब ये शब्द को पकड़ो, ये तो बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन हम इसका अर्थ बताएंगे जो कि बुक्स में नहीं मिलेगा। लोक नियोजन का मतलब यहां पर क्या दर्शाया गया है? सरकारी नौकरी में सबको समान समझा जाए और समान अवसर दिया जाए। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो आप कहोगे किस लिए मेरे मौलिक अधिकार, लेकिन यह अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं 17 पर जाते हैं हम। 17 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत कहता है। हालांकि अब चूंकि आप सभी लोग शिक्षित हो तो इसका तो अंत हो गया है, क्योंकि पहले की अगर बात करें तो बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। ठीक है, इसलिए अब यहां पर इसका कोई रीजन नहीं है। अस्पृश्यता का अंत आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में है? 17 में है। ठीक है, क्लियर बात मेरी? अब देखियो भैया 18 क्या कहता है, समझने वाली बात है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। क्या कहता है भैया? उपाधियों का अंत। ठीक है, यहां पर अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ये उपाधि होना चाहिए,
उपाधि का अंत कहता। ठीक है, तो आपका यहां से 14 से 18 तक ये आपका पहला राइट्स हुआ, पहला मौलिक अधिकार हुआ। क्लियर बात। अब भैया हम दूसरा चलते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार क्या कहता है आपका? जो दूसरा मौलिक अधिकार है आपका यहां पर राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम दूसरा मौलिक अधिकार कहता है, राइट टू फ्रीडम। ये कहां से है आपका? 19 से 22। ये आर्टिकल जरूर याद रखना है भैया, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी याद करना है, क्योंकि आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर देखते हैं 19 से। अब यहां पर शब्दों को पकड़ो। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम यहां पर कुछ हमको स्वतंत्रता दी गई है। हमारे संविधान ने हमको कुछ स्वतंत्रता दी रखी है भैया। ठीक है, तो उसी चीज को हम आगे पढ़ते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो 19 इसमें कई पार्ट बांटे गए हैं, जैसे कि 19A क्या बांटा गया है? 19A। 19A में आप क्या देखेंगे? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या देखोगे? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब इसको याद रखने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए आप इसको कह सकते हो कि प्रेस की स्वतंत्रता। हालांकि प्रेस शब्द संविधान में यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रेस से याद रख सकते हो दिमाग में, जो मीडिया होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया यहां पर 19B। 19B क्या दर्शाता है आपका? बोलने एवं भाषण देने की स्वतंत्रता। इसको ऐसे याद कर सकते हो, मतलब शांतिपूर्वक बोलने एवं भाषण देने की स्वतंत्रता। कौन सा अनुच्छेद भैया? 19B। हम कह सकते हैं बोलने व भाषण देने की स्वतंत्रता। क्लियर बात। यहां पर इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब 19C भैया क्या है आपका? 19C क्या हुआ? संगम, मतलब कोई भी संघ। संघ का मतलब यहां पर केंद्र से नहीं है, यहां से कमेटी से है, मतलब समिति से है। कोई भी संघ एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी समिति बना सकते हैं भैया। इसके बाद में देखिए आपका 19D आएगा। सी के बाद क्या आएगा भैया? 19D आएगा। 19D क्या आएगा? क्या कह रहा है? भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने की स्वतंत्रता। भैया भारत के किसी भी क्षेत्र में। अभी तो कुछ साल पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, अब तो वो भी आपको पता है जम्मू कश्मीर का क्या हाल है इस समय। ठीक है, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, बस सकते हैं। ये आपका राइट्स दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? आपका कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 19E के अंतर्गत आएगा। देखो डी नहीं आएगा, निवास करने या बसने की स्वतंत्रता का मतलब होता है, डी नहीं आएगा, यहां पर ई आएगा। और डी क्या है आपका? भारत के राज्य क्षेत्र में आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, यहां पर देखना थोड़ा मिस हुआ है। यहां पर डी हमने क्या बताया है? भारत के कहीं भी राज्य क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ई क्या आपको याद रखना है भैया? ई भारत में कहीं भी निवास करने व बसने की स्वतंत्रता याद करना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, उसके बाद में ई के बाद में क्या आएगा? एफ। उसके बाद में आपको जी याद करना है। एफ तो आपका संपत्ति का अधिकार, वो तो खत्म हो गया। जी मतलब कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। तो ये पूरे आपके आर्टिकल 19 के थे। अब इसको याद कैसे करोगे वो भी हम बताएंगे। देखो जीएस ट्रिक से नहीं याद करना मेरे भाई, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना तो ट्रिक से नहीं याद करना, ग्राफ के माध्यम से ही पढ़ना। ठीक है, अब यहां पर कैसे याद करोगे? अगर कोई प्रेस की बात हो या वाक अभिवृद्धि की बात हो तो कौन सा आर्टिकल याद आना चाहिए? 19A याद आना चाहिए। कोई शांतिपूर्वक भाषण देने की या बोलने की कोई बात याद होनी चाहिए तो अनुच्छेद
नंबर 19 बी की बात होनी चाहिए। कोई कमेटी, कोई संघ बनाने की बात हो तो अनुच्छेद नंबर 19 सी याद होना चाहिए। कहीं भी भारत में घूमने की बात हो, भारत में आओ चले देहरादून घूमने, ठीक है, तो आपका कौन सा आर्टिकल याद आना चाहिए? 19 डी याद आना चाहिए। कहीं भी निवास करने, बसने की स्वतंत्रता, कोई जमीन खरीदने की बात होनी चाहिए, 19 ई याद होना चाहिए। एफ तो संपत्ति का अधिकार, उसको हटा ही दो भैया। जी, कोई आप व्यापार करने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन सा आर्टिकल याद आना चाहिए? अनुच्छेद 19 जी याद आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका 19 के अंतर्गत जो भी चीजें थी हमने आपको क्लियर किया। अब इसके बाद में देखो भैया, अनुच्छेद नंबर 20 क्या कहता है? अभी हम दूसरा ही मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, दूसरा ही मौलिक अधिकार हम यहां पर पढ़ रहे हैं भैया। अब यहां पर देखते हैं हम अनुच्छेद नंबर 20 क्या कहता है। 20 आपको दिख रहा होगा, अपराधों के लिए दो सिद्ध में संरक्षण, मतलब इसके जो संबंध में संरक्षण दिया गया है, छूट दिया गया है। अब देखो, अपराध करो छूट मिलेगी, यही तो इसका मतलब यही हुआ ना, लेकिन कैसे, कितने तक मिलेगी? देखो, हम आर्टिकल नंबर 20 को डिफाइन करेंगे भैया। कौन सा अनुच्छेद डिफाइन करेंगे? 20 डिफाइन करेंगे। अपराध के लिए दो सिंध में संरक्षण, तो मतलब यहां भैया 3 प्रकार की छूट मिलते हैं। 3 प्रकार के, कौन कौन से? एक अपराध के लिए, क्या भैया? एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार सजा। क्या हुआ? एक अपराध के लिए एक बार सजा। दूसरा क्या आपका मेंशन होगा भैया? जिस समय अपराध किया गया हो, ध्यान देना मेरे लाल, जिस समय अपराध किया गया हो उसी समय उसी कानून के तहत सजा। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि न्यायालय में, सबसे मेन मुद्दा, न्यायालय में गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। मतलब न्यायालय में कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि मेरी तरफ से चलो गवाही दो, आपकी इच्छा जैसा कहोगे। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 20 हो गया। क्लियर? अब हम आर्टिकल नंबर 21 वाला तो कूट कूट के एग्जामिनर पूछता है भैया। 21 बहुत पूछा गया है, इसको याद रखना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। क्या कहता है भैया? राइट टू लाइफ। ये अनुच्छेद 21 कहता है, राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने की आजादी। कोविड-19 आया, एक पेपर हुआ एसएससी का, उसमें पूछा गया कि कोविड-19 के दौरान किस आर्टिकल का हनन नहीं किया गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो उसमें आपका ऑप्शन दिया गया था 21 भी था, ठीक है, और आपका 20 था, 16 था, 14 था। तो आपको पता है कोविड-19 लॉकडाउन हमको सभी याद होगा। ठीक है, तो अब आप यहां से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। 21 मतलब राइट टू लाइफ, जीने की आजादी है सभी को, सभी को जीने की आजादी है। यह आपका मौलिक अधिकार, ये संविधान दे रहा है, ये संविधान आपसे कह रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बात हो गई। अब अनुच्छेद नंबर भैया 22 देखते हैं। देखिए, हमको सभी अनुच्छेद को नहीं याद करना है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उसको जरूर पढ़ना है भैया। ठीक है, 22 क्या कहना है? अच्छा, 22 के पहले एक चीज और देख लो भैया, बहुत काम की चीज है, बिल्कुल जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। एक संशोधन किया गया, 86वां संशोधन 2002 में। क्या किया गया? 86वां संशोधन 2002 में। इसमें हुआ क्या भैया? इसमें शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? शिक्षा का अधिकार को ऐड किया गया। ठीक है, तो अब ये शिक्षा का अधिकार जो निशुल्क, और निशुल्क किसके लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, और इसको ऐड किया गया
अनुच्छेद नंबर 21A में, 21A में ऐड किया गया। आपको ध्यान क्या देना है, जो शिक्षा का अधिकार है 21A के अंतर्गत, वो किस संशोधन के तहत ऐड किया गया, 86वें। और कब ऐड किया गया, सन पूछता है तो 2002 में। अब देखो ये लागू कब हुआ भैया, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। लागू कब होता है आपका, 2010 में लागू होता है। क्लियर हुई बात भैया, यहां से ये बात हुई क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको आगे क्या है, अनुच्छेद नंबर 22। 22 क्या कहता है, 22 बहुत आसान है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। मतलब इसका क्या हुआ भैया, गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। यदि आपको कोई दरोगा एसआई गिरफ्तार करता है, कौन से आर्टिकल की बात हो रही है यहां पर, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल नंबर 22 की बात हो रही है। बहुत प्यारा सा आर्टिकल, अपने अधिकार जानो, दे आप सुधर जाओगे देश सुधर जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण मतलब छूट। भैया यहां पर क्या है कि छूट आपको कब मिलती, जैसे आपको कोई दरोगा गिरफ्तार कर रहे हैं, दरोगा साहब, तो आप क्या कर सकते हो, तीन चीजें आपको मिली। पहला, आप पहली चीज तो गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो कि सर हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक है, पहला चीज। दूसरे चीज, मान लीजिए कारण आपने पूछा, बता दिया कि आपने इस महिंद्रा इंस्टीट्यूट से एसी चोरी कर कर ले गए हैं। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, अब उनके पास एविडेंस भी है, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, क्योंकि देख लो भैया एविडेंस बहुत मायने रखता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, 24 घंटे के अंदर, अब देखो भैया यहां पर 24 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। देखो अधिकार जानो, थाने पर आपको 2, 3, 4, 5 दिनों तक बैठाए रहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं अधिकार के बारे में, लेकिन आपका संविधान जो अधिकार दे रहा है, केवल 24 घंटे के अंदर आपको संबंधित अधिकारी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। और एक चीज जान लो, हम आप किसी को बताना मत भैया, यदि मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो गवाही लिख दी गई वो सर्वमान्य होती है, फिर इसको बदलना तो बहुत ही मुश्किल है भैया, ये जान लो, ये आपका राइट्स होता है, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा अब मान लो ऐसी चोरी करके ले गए, 3 माह की सजा हो गई, आपको क्या हुआ, 3 माह की सजा। तो एक तो सरकारी वकील आपको मिलेगा अपना केस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन आप प्राइवेट वकील ढूंढोगे। ठीक है, प्राइवेट, चूंकि मैं कोर्ट में रहता हूं, मैं जान रहा हूं, आप प्राइवेट वकील ढूंढोगे। तो क्या है, तीसरा स्टेप क्या कहता है, मन पसंद, कैसा भैया, मन पसंद वकील चुनने का अधिकार है आपको, कोई भी वकील चुन सकते हो। ठीक है, ये आपका राइट संविधान देता है, ये आपको कोई छीन नहीं सकता है। जो छीनेगा बता देना कि महिंद्रा इंस्टीट्यूट से विजय राजपूत सर ने पढ़ाया है कि मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 22 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका 22 हुआ। अब हम यहां पर देखेंगे, मतलब 19 से 22 हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत होगी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, आपको कोई भी क्वेश्चन, हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा कि अगर मेरे संविधान के सभी वीडियो आपने देख लिया तो आपको हम बिल्कुल संविधान का मास्टर बना देंगे, मास्टर माइंड बना देंगे। मतलब संविधान का क्वेश्चन देखोगे और आप टिक कर ले जाओगे, आपका पेपर भी क्वालिफाई हो जाएगा और आप बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर तीसरा मौलिक अधिकार देखिए, अब यहां पर क्या है भैया, तीसरा मौलिक अधिकार देखते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
ये देखिए आर्टिकल नंबर 23 टू 24, ये आर्टिकल जरूर याद रखना मेरे प्यारे बच्चा, क्योंकि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये आर्टिकल कूट कूट के एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, कि कहां से कहां तक है। आपको पेपर में क्या देगा, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में दे देगा 3 तो बिल्कुल सही देगा, एक दे देगा कौन सा असंगत है। तो असंगत का मतलब जो इधर से उधर लिखा रहेगा वो आपका हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ शोषण की बात करते हैं, मतलब समझो। शोषण का मतलब जैसे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में शोषण ज्यादा होता है, जैसे वर्क आपसे ज्यादा लिया जाता है, उसका वेतन कम होता है। ठीक है, तो ये शोषण हुआ। अब यहां पर उसी चीज के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है, मानव दुर्व्यापार। क्या बताया गया भैया, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 हो गया। उसके बाद में भैया अनुच्छेद 24 देख लेना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कई एग्जाम में पूछा गया है भैया, और आने वाले पुलिस री एग्जाम में तो पक्का छाप के रख लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम, ध्यान देना, ये एरो का निशान ध्यान देना, 14 वर्ष से कम जो बालक हैं उनके लिए खतरनाक या आदि ऐसे प्लेस पे जहां पर उनके स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंच रहा है, हानिकारक हो रहा है, वहां पर उनको कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी आपके यूपी सरकार ने इसके लिए करंट की न्यूज है, ये मुहिम भी चलवाया था कि जहां भी जिस भी फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको पहले पूछताछ किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए कि भाई आवश्यकता क्यों हो पड़ी है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा मौलिक अधिकार था। अब तीसरा था, हम चौथा तरफ चलते हैं। चौथा मौलिक अधिकार क्या, आप देखो हमने बताया था भैया कि आपको पूरे आर्टिकल्स नहीं याद करना है। ठीक है, पूरा आपको संविधान की बुक रटना नहीं है, जो एग्जाम, चूंकि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। तो यहां पर हम देखते हैं चौथा मौलिक अधिकार क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब क्या हुआ, धर्म की स्वतंत्रता मतलब आप स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से, किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म में जाने के लिए कोई मना करेगा। और ये आर्टिकल याद करना है, कहां से कहां तक है, 25 से 28 तक है। तो चौथा मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है भैया, 25 से 28 तक। यही पूछता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अब देखो भैया अगला क्या है, पांचवा मौलिक अधिकार क्या है। पांचवा मौलिक अधिकार क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपका पांचवा मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 29 से 30 के बीच है। ठीक है, 29 से 30 के बीच है। हाँ, अब देखो 29, अनुच्छेद 29 तो नोट कर लेना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। 29 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, लिपि और सांस्कृतिक सुरक्षा का अधिकार। ये कई बार एग्जाम में, अभी हाल ही में यूपी पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये आर्टिकल पूछा गया है। और हो सकता है एसएससी में अगला नंबर इसका हो। तो 29 जरूर याद रखना है, अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार, यह आपका 29। 30 भी याद करना है क्योंकि उसी के अंतर्गत आता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह याद करना है। अब हम चलते हैं भैया, अब जो हमारा चलेगा नंबर 6, जो नंबर 6 आपका मेरा मौलिक अधिकार है वो क्या है भैया, संवैधानिक, क्या है भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको ध्यान से समझिएगा भैया, क्या होता है, अनुच्छेद आपका आर्टिकल आएगा 32 मतलब 32 आएगा। अब देखो यहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, उपचार। हमें आज फीवर है, हम किसके पास जाएंगे, कहां जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे,
उपचार करने के लिए, मतलब इलाज, ठीक है। दिक्कत है तभी तो जा रहे हैं। अब समझो, आओ टॉपिक पे। मीन्स यहां पर देखो, अभी तक जो भी आपने मौलिक अधिकार पढ़ा, इसमें से कोई भी हनन हो रहा है, कोई भी मौलिक अधिकार, कोई भी आर्टिकल हनन हो रहा है, तब आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, पहली चीज तो जान लीजिए, अनुच्छेद आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप एज ए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि आर्टिकल आप सुने होंगे 226, 226 का प्रयोग करके आप कहां जा सकते हैं भैया, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है मेरे लाल, इसको याद रखना। अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यदि सुप्रीम कोर्ट आपको जाना है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे। अब देखो, एक नाम सुने होंगे अंबेडकर जी का, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा, क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। क्योंकि भाई आत्मा नहीं तो सारी चीजें निर्जीव, ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो भले ही हमारे पास बहुत अच्छे राइट्स हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा। अब देखो, आप न्यायालय जाओगे तो वहां पर 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। रिट का मतलब हिंदी में कहते हैं लेख। तो 5 प्रकार की रिट के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। न्यायालय द्वारा, क्या भैया, न्यायालय द्वारा जारी रिट, या हिंदी में कहते हैं लेख, कितने प्रकार की जारी होती है भैया, 5 प्रकार की। कौन कौन सी समझिए। पहला क्या होता है, एक रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट है भैया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट होती है, ठीक है। अब दूसरी रिट क्या है भैया, परमादेश। कौन सा रिट है, परमादेश। तीसरी रिट क्या है भैया, अधिकार परीक्षा। क्या है भैया, अधिकार परीक्षा, ठीक है। उसके बाद में आपका चौथी रिट क्या है, आपका प्रतिषेध। क्या है भैया, प्रतिषेध। पांचवी रिट क्या है आपके भैया, उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण। ये न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है। कौन कौन से, एक बार फिर से देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती। तो अब आपका मौलिक अधिकार हमने बिल्कुल निचोड़ बता दिया पेपर के अकॉर्डिंग। अब आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा इससे जुड़े हुए, हालांकि मैं सॉल्व कराऊंगा, यदि आपके पास क्वेश्चन है तो सॉल्व करिए। और अगर इस टॉपिक से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले गए, जहां कहो लिख दें, सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा भाग 4। कौन सा भाग मिलेगा भैया, जो अगली क्लास होगी बहुत बेहतरीन होने वाली है, भाग 4। यहां से भी आपको एग्जाम में नंबर क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद।